ज़रूरी नहीं कि विपत्ति का सामना ज़रूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में है। दुश्मन के सामने से ही विपत्ति का सामना करें, ज़रूरी नहीं। वीरता तो विजय में है। आपके सामने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो है और आपको इस इनके इतिहास के बारे में पता है कि उन्होंने अपने जो युद्ध जितने भी लड़े हैं, वो गोरिल्ला युद्ध थे। पहाड़ों के बीच में छिप करके दुश्मन पर अटैक करते थे, जिससे उनको विजय प्राप्त होते थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं औसत गति निकालने का 5वां तरीका। टाइम स्टैंड डिस्टेंस के अंदर हम यहाँ पे औसत गति एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, उसका 5वां तरीका, यानी 4 तरीके हमने बताए जिसमें से 5 तरीके बताए जिसमें से 4 तरीके हमने यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आपको सिद्ध अकेडमी 2.0 को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, इसकी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। दोस्तों, हम एवरेज स्पीड निकालने का 5वां तरीका यहाँ से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, और इसमें आपको सवाल के अंदर औसत चाल दे रखी होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी वाले सवाल में औसत चाल हमें ज्ञात करनी थी, इसमें औसत चाल हमें दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यानी पिछले टाइप्स और इस टाइप में अंतर क्या है, इसकी जानकारी आप स्पष्ट तरीके से पता कर सकते हैं। और यहाँ से मैं क्या कह रहा दोस्तों, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति है जो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है दोस्तों, वो वापस आ रहा है। ठीक है ना, यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 63 किलोमीटर पर आवर थी, तो x का मान क्या है, यहाँ पे इसकी जानकारी देनी है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के हमने सवाल बहुत सारे किए थे। जा रहा है, वापस आ रहा है, डिस्टेंस बीच में फिक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2s1s2 बट्टा s1 प्लस s2, एवरेज स्पीड निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसकी जानकारी मैं यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है ना, एवरेज स्पीड बराबर यहाँ पे मैंने बताया था 2s1s2 बट्टा यहाँ पे s1 प्लस s2। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स एवरेज स्पीड हमें यहाँ से क्या कितनी दे रखी दोस्तों, 63 हमें दे रखी है। ठीक है, 63 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ पे 2s1 यानी कि x किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे मैं सीधा x किलोमीटर प्रति घंटा इंटू s2 यानी 56 यहाँ से लिख दिया, बट्टा x प्लस यहाँ से मैं लिख देता हूँ 56। ठीक है ना, जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देता है। ठीक है, जो कट रहा है उसको क्या कर देता है, यहाँ से हम काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं कह रहा हूं 7 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तब 56, 7 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तब यहाँ पे 63 आता है। ठीक है ना दोस्तों, अगेन यहाँ से मैं इसको कर लेता गुणा, 9x प्लस यानी 9x प्लस यहाँ से 56 और इधर यहाँ पे 56 इंटू 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 56 इंटू 9 और इधर यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 16x यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगेन यहाँ से मैं कह रहा दोस्तों कि 7x बराबर यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 56 इंटू 9 और यहाँ पे ये 7 और 56 8 के पार 7 के पार से कर देंगे 8 बार और हमें यहाँ से x का जो फाइनली वैल्यू मिल रहा है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 8 नंबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट होने वाला है। बी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगेन इसके बाद में अगला जो सवाल है हमारे पास 65। ठीक है ना, क्या कह रहा है, इसकी भी जानकारी यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमें कह रहा है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक मोटरसाइकिल दे रही है,
25 की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर जा रही है, ठीक है ना। और अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए, अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। पहले 50 किलोमीटर जा रहा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगला 50 किलोमीटर कितने स्पीड से जाएगा, कितनी चाल से जाएगा, इसकी जानकारी देनी है, ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी हो। 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमें औसत चाल दे रखी हो, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे सवाल में बताया जा रहा है कि देखो, पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, ठीक है ना। पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 50 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। अगला 50 किलोमीटर वापस जाएगा, और कौन सी स्पीड रहेगी इसकी जानकारी देनी है हमें। एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी दोस्तों, एवरेज स्पीड हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा में एवरेज स्पीड यहाँ से दे रखी है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ से ये स्पीड कितनी है इसकी जानकारी देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, देखो, मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। पहले 50 जा रहा, फिर बाद में 50 जा रहा, टोटल डिस्टेंस बटा एवरेज स्पीड का मैं भाग दूंगा तो टोटल टाइम यहाँ से निकल के आ सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ दोस्तों, टोटल जो डिस्टेंस दे रही है हमें 100 दे रखी है, ठीक है ना, और एवरेज स्पीड दे रही है 30, कितनी दे रही है 30, भाग दूंगा तो यहां से मैं टोटल जो समय लग रहा है दोस्तों 10/3 घंटा मैं यहां से कह सकता हूं टोटल समय। यहां से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में टोटल जो समय है दोस्तों वो 10/3 घंटा लग रहा है। अब बिंदु ए से सी, यहाँ पे मैंने एक बिंदु सी दे दिया, और 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा इसकी जानकारी यहाँ से हम दे सकते हैं कि यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 2 घंटा यहाँ पे समय लग रहा है। 2 घंटा ए से सी तक जाने में समय लग रहा है, ठीक है ना। तो सी से बी तक जाने में समय कितना लगेगा, ठीक है ना। टोटल समय यहाँ पे 10/3 दे रखा है। 10/3 में से यदि मैं 10/3 में से यदि 2 घटा दूंगा 6, यानी 4/3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। 4/3 समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ की जो स्पीड है 50 बटा टाइम हमारे पास 4/3, यानी कि 150/3 का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आपका जो इसका आंसर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस में टाइम का भाग दे रहा हूँ, टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी अगले 50 किलोमीटर जाने में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की जरूरत थी। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से है उसकी भी जानकारी यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखो, ये जो सवाल है दोस्तों 2019 के मेंस में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया ये आपका सवाल है, ठीक है ना। अब मैं सवाल में क्या कह रहा है, स्थान ए और बी के बीच की दूरी का स्थान बी और सी के बीच की दूरी से अनुपात दे रखा है 3:5। ए से बी, बी से सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 दे रखा है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, और यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो दे रही कि हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x-10 अनुपात x+10 का मान यहाँ पे क्या होगा। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना पेन उठाए इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है।
छोटा अनुपात ही है, बड़ा है क्योंकि x -10 है, x + 1 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनुपात में देर का जो यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है। ये बड़ा है और ये छोटा है, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। ये छोटा और ये बड़ा, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आई थिंक आपको, ठीक है दोस्तों। अगेन यदि दोनों अनुपात का अंतर निकालें, ठीक है ना, यदि अनुपात का अंतर निकालें तो यहाँ पे इसका अंतर 11 का होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अंतर कितना होगा, इसका 11 का अंतर होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका अंतर 11 में से 10 जाएगा तो एक अंतर है, जबकि 31 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे 11 का अंतर है, मतलब ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में इसी स्मार्ट तरीके से अगर आप सवाल करके आओगे, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आप कितना भी कर लो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से समझते हैं इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, इसकी जानकारी। इसको मैं एक बार वापस थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। एक तो ऑप्शन के थ्रू इसको कर लिया, अब इसको थोड़ा सा इसको वापस डिटेल्स के थ्रू करने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें ए से बी से सी तक के बीच का अनुपात दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ए से बी देखो, ए बी और सी, ए से बी 3:5 हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है सवाल हमें कि ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही है। औसत चाल, एवरेज स्पीड हमें कितनी दे रही है दोस्तों, एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमें यहाँ से क्या निकालना दोस्तों, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। स्पीड का अनुपात दे रखा हमें, स्पीड एवरेज स्पीड दे रखी है, और हमें यहाँ पे डिस्टेंस का अनुपात दे रखा है। टोटल डिस्टेंस अगर मैं करूँ यहाँ पे अनुपातों का योग, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 5 8। अब मैं यहाँ पे ये जो अनुपात को ऐसी संख्या से गुणा करूँ कि ये 40 को पूरा पूरा काट ले, तो मैं सबको 10 से गुणा कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इन सब के पास यहाँ पे क्या रख दूं, मैं 0 रख दूं। क्या रख दूं, 0। अब 0 रखने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये इसमें 80 में 80 में 40 का भाग दूंगा, तो यहाँ पे 2 घंटा, यानी टोटल जो समय हमारे पास लगने वाला है 2 घंटे का समय लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। टोटल जो समय हमारे पास लगने वाला है 2 घंटे का समय लगने वाला है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 किलोमीटर है, और 50 देखो, ये हमने 0 बनाया था, ये 50 और 30 बनाया था, और 50 की स्पीड से ये जा रहा था, ठीक है ना, 50 की स्पीड से जा रहा था। मतलब यहाँ पे बी से सी तक जाने में आपको 1 घंटे का समय लगेगा। तो ए से बी तक जाने में भी आपको कितना समय लगेगा दोस्तों, यहाँ पर भी 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि टोटल 2 घंटे ही लग रहा है। यहाँ 1 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पर भी 1 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है यहाँ पे ए से बी तक 30 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा दे रखा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो स्पीड का है, और ये आ जाएगा 30/1, यानी कि x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। x का मान हमारे पास आ चुका है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू 30 यहाँ पे रखूंगा, यानी यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं 30 रखूंगा, x - 30 यानी यहाँ पे 20 हो जाएगा, और x + 30 + 1 यानी 31, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। आई थिंक इसमें आपको समस्या नहीं आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट इसी टाइप का यहाँ पे और सवाल मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, और अगला जो सवाल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको
दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। 67 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। हमें सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा दो शहरों के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दो शहरों के बीच एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा दो शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा की एक चौथाई यात्रा की एक चौथाई मतलब 1/4 एक चौथाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत गति से यात्रा का एक चौथाई, टोटल 200 किलोमीटर देर का एक चौथाई जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष तीन चौथाई, शेष हमें कितना बताया जा रहा है, तीन चौथाई यानी 3/4 तीन चौथाई यहाँ पे x किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे हमें सवाल में x किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा की नियत गति से तय किया जाता है, ठीक है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा देर की है। अब यहाँ पे 53.33 का मतलब यहाँ पे 53 से ही 1/3 लिख सकता हूँ। इसको जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे तो 159, ठीक है, यानी 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस स्पीड से यहाँ पे। तो x का मान, तो यहाँ पे x का मान क्या है इसकी जानकारी देनी है हमें। तो 53.33 का मतलब 53 से 1/3, और इसको मैं मिश्र भिन्न को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 160/3 यहाँ से होने वाला है, ठीक है दोस्तों। हमें सवाल में क्या कहा जा रहा है इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस का अनुपात दे रखा है हमें, डिस्टेंस का अनुपात हमें यहाँ से दे रखा है। देखो यहां से समझते हैं दोस्तों, हमें कह रहा है कि यात्रा की एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई यानी एक चौथाई का मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सी लगी है, यानी ये 1 यूनिट जा रहा है, टोटल 4 इकाई दूरी है, टोटल कितनी 4 इकाई, तो ये 3 इकाई रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी एक चौथाई का मतलब यहाँ पे हमारे पास 1/4, 1/4 मतलब टोटल 4 है, जिसमें ए से बी तक 1 यूनिट, बी से सी तक 3 यूनिट, ऐसा हम इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एवरेज स्पीड हमें यहाँ से दे रखी है, एवरेज स्पीड हमें यहाँ से दे रखी है दोस्तों। एवरेज स्पीड क्या दे रखी है हमें, 160/3 में यहाँ नीचे लिख दिया गया, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब अगेन तो एक चौथाई है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है दोस्तों। मुझे यहाँ पे टोटल जो आपका अनुपातों का योग, टोटल यहाँ पे अनुपातों का योग कितना देगा दोस्तों, 4। मुझे एक ऐसी टोटल डिस्टेंस लेके आनी है दोस्तों जो 160 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो मैं यहां से इसको किससे गुणा कर लेता हूँ, 40 से। किससे गुणा कर लेता हूँ दोस्तों, 40 से। यदि मैं इसको 40 से 10 को या ए को 40 से गुणा किया तो 40, 3 को यदि मैं 40 से गुणा करूंगा तो 120, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस 4 को 40 से गुणा करूंगा मैं, ठीक है ना, तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 160 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आपको 160 में टोटल डिस्टेंस 160 में 160/3 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 घंटा हमारे पास आने वाला है, ठीक है दोस्तों। भाई इस चीज को आपको अगर ये देर का और ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ हमें कंफ्यूजन कर रहा है, सिर्फ हमें कंफ्यूज कर रहा है। हम डायरेक्ट अनुपात दे रखा है तो अनुपात से हमारे पास चीजें आसान हो जाती हैं, एक चीज आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखते हैं
भाई टोटल जो समय लग रहा है 3 घंटे का समय लग रहा है। और हम यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर जा रहा, तो यहाँ ए से बी तक जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है? 1 घंटे का। तो यहाँ पे 2 घंटे का लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा दोस्तों? 2 घंटा। बी से सी तक जाने में 2 घंटे का लगेगा, टाइम 2 घंटे का लगेगा। तो स्पीड यहाँ से 120/2 घंटा यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से इसका आंसर हमें मिल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक इनमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहां से देखते हैं आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारे पास 71। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 71 है और यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सवाल कह रहा है एक आदमी कार से 180 किलोमीटर की यात्रा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। 180 की स्पीड, 180 किमी या किलोमीटर की जो दूरी है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है ना? 1700 किलोमीटर की हवाई जहाज से, 1700 किलोमीटर की हवाई जहाज से 680 किलोमीटर प्रति घंटा, 680 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। 1700 किलोमीटर की जो दूरी है हवाई जहाज से 680 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? और 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 218 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान यहाँ पे क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक सवाल आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें टोटल दूरी दे रखी है और औसत गति दे रखी है। टोटल दूरी यानी टोटल यहाँ पे एक तो देखो दूरी कौन कौन सी दे रखी है, एक तो 180 दे रखी है। कौन कौन सी दूरी दे रखी है दोस्तों? 180 प्लस 1700, ठीक है, 180 यानी 1880 प्लस 6 प्लस यहाँ पे 300, प्लस यहाँ पे कितना है दोस्तों? 300। ठीक है ना? यानी टोटल दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी दोस्तों? टोटल दूरी हो जाएगा हमारे पास 2180। ठीक है ना? और टोटल हमारे पास या औसत गति दे रखी है हमें यहाँ पे 118 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 118 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम हमारे पास टोटल जो है वो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से समझता है टोटल टाइम हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा दोस्तों? 10 घंटे का मिल रहा है। ठीक है ना? टोटल टाइम यहाँ से हमें कितना मिल चुका है दोस्तों? 10 घंटे का यहाँ से मिल चुका है। ठीक है ना? अगेन समझते हैं नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है। 180 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। किसकी स्पीड से जा रहा है दोस्तों? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। दैट मीन्स 180 किलोमीटर को पार करने में लगने वाला समय, ठीक है ना, 12 से कट रहा है, ये 15 और ये बटा 4। ठीक है दोस्तों, फिर 1700 किलोमीटर की जो हवाई जहाज से जो यात्रा है उसको जाने में 680 किलोमीटर का स्पीड लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमें यहाँ से 0 से 0 काट लेना है। 70 चौक 68, ठीक है ना, और 70 10 170 यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ 10/4। यहाँ से टोटल समय यहाँ पे 10 दे रखा है, जिसमें 180 जाने में 15/4 घंटा समय लग रहा है। ठीक है ना, 1700 किलोमीटर जाने में 10/4 घंटे का समय लग रहा है। तो बाकी टाइम हमारे पास यानी कि 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा इसकी जानकारी देनी है। तो 10 में से ये दोनों घटा दूं, 10 में से दोनों घटाए 15 और 10 25/4, 25/4। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास
40 माइनस 25 यानी 15/4 कितना देगा दोस्तों, 15/4 घंटा यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे हमें 300 की बात करनी है, 300 किलोमीटर जाने में, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपका 300/15/4, ठीक है ना दोस्तों। इसको 20 बार काट देगा, 20 इंटू 4 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से रहने वाली है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस सवाल को करने की कोशिश करनी है आसान किस्तों में, ठीक है ना। भाई मैं जितने स्टेप लिख रहा हूँ इसमें से सारे स्टेप यानी काफ़ी स्टेप यहाँ से स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से नहीं लिख के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। शॉर्ट तरीका यही है, इससे भी शॉर्ट तरीके आप बना सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है ना। मैं यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा डिटेल्स में इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। सारी चीज़ें समझ में आए इसलिए मैं इन सवालों को थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से समझते हैं, देखो क्या हमारे पास सिचुएशन रहेगी इसके लिए। हमें अगला सवाल है हमारे पास, क्या कह रहा है दोस्तों, 72 72 वाला सवाल, 72 72 वाला सवाल हमें क्या कह रहा है कि एक आदमी पहले 3/1/3 घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि पहले अब की बार टाइम दे रखा, स्पीड का हमें यहाँ पे कोई मेल जोल नहीं है, टाइम दे रखा पहले 3/1/3 घंटा जो समय है, उस समय में उस समय के लिए वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और फिर 4 घंटे तक वो वापस यात्रा करता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो जा रहा है, ठीक है ना। और फिर अगले 2/3 घंटा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति आपको 55.4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है तो x का मान क्या होगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं, इस सवाल में भी हमें यहाँ क्या दे रखा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टाइम इज मल्टीपल बाय स्पीड डिस्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको टाइम इज मल्टीपल बाय टाइम, 3 से 3 को 48 से गुणा कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/3 इंटू 48, ठीक है ना। 16×3 = 48 यानी 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना, 48 की स्पीड से और 3/1/3 घंटे में, ठीक है दोस्तों। प्लस 4 घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, मतलब 4x यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर बाद में 2 से 2/3 घंटा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ 6 और 8/3, 8/3 को यहाँ पे मैं 63 से गुणा कर रहा हूँ तो ये 21, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 8 और 16 168, ठीक है दोस्तों। बट्टा यहाँ पे नीचे टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल टाइम यहाँ से देख सकते 4 से 1/3, यहाँ पे 4 घंटा, ठीक है ना, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 10 घंटा, ठीक है ना। और ये आपको दे रखा है टोटल एवरेज स्पीड आपको 55.4, ठीक है दोस्तों। तो 10 गुणा में उधर जाते किसका हो जाएगा, भाग में उधर जाते किसका हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और यहाँ से मैं सीधा सीधा इसको ये स्टेप पूरा पूरा हटा देता हूँ और इधर लिख देता हूँ 554, कितना लिख देते दोस्तों, 554 मैंने यहाँ से आपके सामने लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको हमें यहाँ पे करने की कोशिश करने दें, ठीक है। अब यहाँ से 160 और 160 320 प्लस 328, 328 या 72 प्लस 272 और 54, या फिर 1 मिनट, हमारे पास टोटली 72 226 हो जाएगा, ठीक है ना।
172 प्लस 54 226 हो जाएगा। ठीक है, 226 यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा। इधर यहाँ पे 4x बचेगा। ठीक है ना, x बराबर 4 से इसको काट देते हैं सीधा सीधा। ठीक है ना, 5 और 20, पीछे बचा यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे 6 चौक 24, 56 और 2 5, 56.5। ठीक है, यानी आपका आंसर जो रहेगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहां से करने की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, अगेन इस सवाल के बाद आपको ये सवाल आपको खुद को करना है, सेम टू सेम तरीके का सवाल है। ठीक है, फिर बाद में ये सवाल भी आपको खुद को करना है, ये दोनों ही सवाल आपको करना है, लगभग एक जैसे ही सवाल है। ठीक है ना, और अब मैं यहां से नया कंसेप्ट, नई बातें जो हमारी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, यहाँ से समझते हैं। ठीक है ना, अब हमें यहाँ से नए नए टाइप, एक एक दो दो टाइप, या एक एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन में करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है ना, यानी हमने औसत गति से संबंधित 5 टाइप जो थे दोस्तों, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब हमारे पास नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका रहने वाला है। ठीक है ना, न्यू टाइप यहाँ से मैं कह सकता हूँ, न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कह रहा है, सवाल पे ध्यान दोगे सारे के सारे विद्यार्थी। देखो, 2 ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती है। 2 ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़, एक तो अलीगढ़ से शुरू हो रही है और एक दिल्ली से शुरू हो रही है। ठीक है ना, और क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। ठीक है ना, जो अलीगढ़ से जा रही है उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, और जो दिल्ली से आ रही है उसका 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। और जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन की तुलना में 225 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली है। एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 225 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली है। तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, सवाल हमें यहाँ से क्या कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ट्रेन स्थान ए से बी तक, ये स्थान ए या मैं कह सकता हूं अलीगढ़ है, और ये दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, अलीगढ़ और दिल्ली। ठीक है ना, अलीगढ़ वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड मैं कह सकता हूं दोस्तों, उसकी स्पीड जो है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दिल्ली वाली जो ट्रेन है इसकी जो गति है हमारे पास, ये है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये बड़ा होगा क्योंकि ये स्पीड इसकी ज़्यादा है। इसकी स्पीड क्या है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब वे मिलते हैं एक दूसरे को तब पता चलता है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है, ये वाली तेज चल रही है, पहले की तुलना में 225 किलोमीटर अधिक तय कर ली दूरी। ठीक है ना, तो यहां से हमें देखना है, यानी अब यहाँ पे स्पीड का अंतर, ये 85 और ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ से हमें स्पीड की अगर बात करनी है तो यहाँ पे स्पीड का अंतर 25 किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर ज्यादा जाती है फास्ट ट्रेन। 1 घंटे में 25 किलोमीटर ज्यादा ज्यादा जाती है फास्ट ट्रेन, इसका मतलब ये होता है भाई, ट्रेन की स्पीड का अंतर 110 किलोमीटर प्रति घंटा, फास्ट ट्रेन का जो धीमे चल रही है उसका 85 किलोमीटर, दोनों की ट्रेन के स्पीड का अंतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटे में 25 किलोमीटर अधिक गई। ठीक है ना,
1 घंटे में 25 किलोमीटर अधिक गई। और टोटल कितनी अधिक गई दूरी, या टोटल कितनी अधिक गई दोस्तों, यहाँ से 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर अधिक गई। और 1 घंटे में 25 किलोमीटर गई, मतलब यहाँ पे टोटल जो दूरी चली है वो 9 किलोमीटर हो जाएगी। 9, टोटल जो यहाँ पे टाइम लगा दोस्तों वो 9 घंटे का हो जाएगा। टोटल टाइम दोनों ट्रेनों द्वारा टोटल लगने वाला जो समय है वो कितना दोस्तों, 9 किलोमीटर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर यहाँ से हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे डाटा में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देखो। 95 यहाँ पे कहाँ से, देखो टोटल टाइम हमारे पास आ चुका। टोटल स्पीड की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। टोटल इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो टोटल हमारे पास यहाँ से मैं कह सकता हूँ दूरी निकालनी है यदि हमें, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल स्पीड को टोटल टाइम से गुणा कर देंगे। टोटल स्पीड यहाँ पे 195 हो जाएगी, इंटू 9 घंटा यहाँ पे टोटल समय लग रहा है। अब इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो ये हमारे पास 1800 से कम में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 1800 से कम ये 2100 है, ये नहीं आएगा, 1900 भी नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा कम है, ये भी नहीं आ सकता, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सवाल को हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आगे अगेन बात कर लेता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, इसकी भी जानकारी यहाँ से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें सवाल में क्या बताया जा रहा है कि 1000 किलोमीटर की यात्रा में एक व्यक्ति कुल दूरी के पहले 5/8 भाग के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है। ठीक है ना, टोटल दूरी दे रखी है 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर का पहला जो भाग है, और भाग कितना दे रखा, 5/8 भाग, इतनी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि वह पूरी दूरी को 19 घंटे में तय करता है, पूरी दूरी को 19 घंटे में, टोटल समय दे रखा आपको 19 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो शेष यात्रा के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। शेष यात्रा यानी कि 5/8 के लिए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और टोटल समय इसका 19 घंटे का लग रहा है। तो शेष जो भाग बचा उसके लिए आपका स्पीड क्या रहेगा,
इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझते, देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो दूरी दे रखी है वो 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर का 5/8 जो भाग है उसको 50 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। ठीक है ना, तो यहां से इसको मैं काट देता हूँ, 125 इंटू 5, 625। 625 किलोमीटर दूरी पहले भाग में तय करता है। 625 किलोमीटर की दूरी पहले भाग में वो क्या करता है दोस्तों, तय करता है। और कितने स्पीड से तय करता है? वो करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितने? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो तय करता है। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, आपको मैं 625 में यदि 50 का भाग देता हूं तो यहाँ पे 12.5 घंटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 12.5 घंटा, यानी कि 625 किलोमीटर दूरी तय करने में 12.5 घंटा लग रहा है। टोटल समय आपको 19 घंटा दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों? 19 घंटा दे रखा। मतलब बाकी का जो भाग है उसको तय करने में यहाँ पे 6.5 या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 13/2 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा। 13/2 घंटे का समय यहाँ से लगने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे शेष दूरी कितनी बची है दोस्तों? शेष दूरी हमारे पास, शेष दूरी कितनी स्पीड से जाएगा? और शेष दूरी हमारे पास बची है 625 यानी 1000 में से, तो 375 बट्टा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 13/2, 13/2 इस प्रकार से कह सकता हूँ। या फिर मैं इसको काट देता हूँ और काटने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? देखो सिचुएशन, 13 13 13 दूनी 26, पीछे बचा हमारे पास 13 दूनी 26 और पीछे बच रहा है यहाँ पे हमारे पास 11, और ये लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा? 115 यानी 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है ना, और इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा लगभग 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, 57 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, 60 नहीं जाएगा ये, नहीं 65 और नहीं 55। ठीक है ना दोस्तों, सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास करेक्ट होने वाला है। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से ये रहने वाला है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये आपका सवाल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसकी जानकारी यहाँ से मैं आपको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सवाल क्या कह रहा मैं। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप में इसका आंसर निकलेगा, और सवाल कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा एक व्यक्ति एक निश्चित समय में गंतव्य तक पहुंचता है। एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। ठीक है ना, और वह अपनी यात्रा का 60%, अपनी यात्रा का 60% 2/5 समय में, 2/5 या 2/5 समय में पूरा करता है। 60% जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो 2/5 समय में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो शेष यात्रा को, शेष यात्रा मतलब 40% यात्रा, 60% को तो 2/5 में, तो 40% यात्रा को पूरा करने के लिए किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि सही समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये शब्द, ये जो हमारा 2/5 समय जो दे रखा है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, यानी हमें पहली जो यात्रा, पहला जो भाग है 60% वाला, ठीक है दोस्तों, वो यानी यहाँ पे पहले मैं निकाल दो डिस्टेंस। क्या निकाल दो दोस्तों? डिस्टेंस। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है ना, और टोटल समय यहाँ पे 5 घंटा ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूँ? क्योंकि 2/5 समय हमें यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से टोटल जो दूरी है 60 इंटू 5 यानी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूरी है, जिसमें से 60% भाग 2/5 समय में पूरा करता है। 60 इंटू 5 यानी 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर का शेष भाग हमें 40% की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, 40% की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? 40% की यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है। 40% को पूरा करने के लिए किस गति से यात्रा करनी चाहिए, किस गति से यात्रा यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से
300 का 40% जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 120 किलोमीटर यहाँ से रहेगा, ठीक है ना। 40% यात्रा को पार करने में लगने वाला समय, तो यहाँ पे 60% को 2/5 लग रहा है, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 माना जिसमें से 2:60 को पार करने में लग रहा है, तो 3 यहाँ पे 3 घंटा यहाँ पे किसको लगेगा दोस्तों, 40 को पार करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी आपका आंसर जो रहेगा डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 79। एक कार दूरी का एक कार दूरी का 140 किलोमीटर भाग की 6 किलोमीटर चाल से, यानी हमें कह रहा है एक कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर पार्शली at a speed of 6 kilometer per hour and the remaining at a speed of 10 kilometer per hour। यानी कि हमें यहाँ पे कह रहा है कि 140 किलोमीटर का एक भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 140 का दूसरा भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कह रहा है 600 सॉरी 140 के दो भाग किए हुए हैं, एक भाग को तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, दूसरा जो भाग है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यदि वह अपने चालों को परस्पर बदलकर दूरी तय करता है, चाल को बदल देता है, यानी पहले भाग को यहाँ पे 6 किलोमीटर से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, दूसरे भाग को यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। अब कह रहा है इसके चालों को परस्पर बदल गया, यानी पहले भाग को यहाँ पे यदि 10 में जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए, दूसरे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए, तब तब वह उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। सिर्फ चाल को इंटरचेंज करने पर यहाँ पे पहले जो है 140 जा रहा था, अब वो उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक जा रहा है, यानी 148 किलोमीटर अधिक चला जाएगा, 148 किलोमीटर जाएगा। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, कार की यहाँ पे औसत चाल यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, देखो समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से ये मान के चलता हूँ कि एक कार दूरी का 140 किलोमीटर के भाग की, यानी एक भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा को जाने में t1 समय लग रहा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। और शेष भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसको जाने में t2 समय लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तब टोटली दूरी 140 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है, यानी कि 6t1 प्लस 10t2, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है t1 समय के लिए, तो यहाँ पे 6t1 ये दूरी 10, तो 10t2 और टोटल यहाँ पे दूरी हो जाएगी 140 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समय में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है और सिर्फ चालों को परिवर्तन कर रहा है, आपस में बदल रहा है। चालों को कैसे, कि यहाँ पे चाल यानी पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, फिर 10 जा रहा था, अब पहले 10 जाएगा, ठीक है ना, और फिर 6 जाएगा। समय में कोई परिवर्तन, t1 यहाँ पर, t1 यहाँ पर, t2 यहाँ पर, t2 यहाँ पे, सिर्फ चाल में यहाँ पे परिवर्तन हुआ, तब ये 148 किलोमीटर अधिक जाएगा, तब ये 148 किलोमीटर या सॉरी यहाँ पे 8 किलोमीटर अधिक जाएगा, यानी 140 में 8 यानी कि 148 किलोमीटर अब ये जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसको करते हैं हम सोल्व, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर, देखो यहाँ से हमारे पास t1 प्लस
जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, सिर्फ जोड़ लेते हैं इसको। 16 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, क्या कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 कॉमन, और T1 प्लस T2 बराबर यहाँ से 28 और 288, ठीक है ना। और ये 16 से कट जाएगा, 16 से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा। देखो T1 प्लस T1 प्लस T2 बराबर 16 का 16, ठीक है ना, पीछे बचाइए यहाँ पे 12 128 18, ठीक है, 16 8 100, ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से हमारे पास T1 प्लस T2 यहाँ पे समय आ जाएगा, टोटल समय आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, टोटल समय, टोटल दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, टोटल दूरी दे रखी है हमें यहाँ पे 140, ठीक है, 140 वास्तविक दूरी जो है 140 है, इसमें 18 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो ये 70/9, और 70/9 का मतलब यहाँ पे 7 नंबर 63, 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर, 7 नंबर 63, पीछे बचा यहाँ पे 7 यानी 70, यानी 7.77 इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज के सेशन में हमने बहुत सारी बातें की है, हमने औसत से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कल हम और भी नई तरीके से नए टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। एक बार आप अगेन सीधा अकेडमी 2.0 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।